हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 30th ऑफ सितंबर और आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो गई तो चीजें यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से करना है ये इसके बारे में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ध्यान रखेंगे, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि आज से 9 महीने पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, याद रखेंगे आप, जनरल बिपिन रावत जी के शहीद होने के बाद, बिपिन रावत जी के शहीद होने के बाद सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हमारी जो पोस्ट थी वो खाली थी, ध्यान रखेंगे आप, खाली थी। तो आफ्टर 9 मंथ हाल ही में, यानी कि इस पोस्ट के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए जनरल अनिल चौहान जी को इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जनरल अनिल चौहान की अगर हम बात करें तो इनको सैन्य मामलों का सचिव, सेक्रेटरी भी यहाँ पे नियुक्त किया गया है कि सैन्य मामलों से जितने भी काम होंगे, वर्क होंगे, उन सभी में एक सचिव के रूप में काम करेंगे। कौन? जनरल अनिल चौहान जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर भारतीय रेल का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इंडियन रेलवे का ACCR जोन है, यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जोन है। साथ ही साथ इसमें 2 डिवीजन है, बिलासपुर डिवीजन एंड आपका रायपुर डिवीजन। साथ ही साथ नागपुर आपका सेंट्रल रीजन का एरिया ACCR के पार्ट में आता है। तो ACCR के रायपुर डिवीजन के, ध्यान रखेंगे आप, रायपुर डिवीजन के अंतर्गत दुर्ग जिला के भिलाई में नया सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जिसकी पावर कैपेसिटी 30 मेगावाट की है। ध्यान रखिएगा, 30 मेगावाट की है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सोलर प्लेट्स के कॉलम की बात करें तो 17,600 कॉलम में 210 एकड़ के लैंड एरिया में इस पावर प्लांट को लगाया गया है। और ये जो आपकी कैपेसिटी है, पावर प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है 30 मेगावाट की, इससे रेलवे के परिचालन में यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। क्लियर रहेंगे यहां पर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी, भिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में पर्वतारोहियों के लिए एक नया ट्रैकिंग पॉइंट बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस जिले में पर्वतारोहियों के लिए एक नया ट्रैकिंग पॉइंट बनाया गया है? तो गाइस अगर आप लोग शिशुपाल पर्वत के बारे में सुने होंगे तो आपको पता होगा कि महासमुंद जिले के सरायपाली, याद रखिएगा, सरायपाली के शिशुपाल पर्वत, याद रखिए, शिशुपाल पर्वत पे एक नया ट्रैकिंग पॉइंट बनाया गया है। क्योंकि मीन सी लेवल अगर हम बात करें, समुद्र तल से इस चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 900 मीटर है। ध्यान रखिएगा, 900 मीटर है। और यहीं पे इसी शिशुपाल पर्वत के पास घोड़ाधार वाटरफॉल भी है, जलप्रपात भी है। अगर हम बात करें घोड़ाधार जलप्रपात का तो 1000 मीटर की हाइट से, ध्यान रखिएगा, 1000 मीटर की हाइट से घोड़ाधार जलप्रपात के वाटरफॉल देखने को हमें मिलता है। और यह है आपका शिशुपाल पर्वत से। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में क्या, एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे शिशुपाल, जिनका नाम शिशुपाल के साथ साथ एक घोड़े की अगर हम बात करें जिनका नाम शिशुपाल था, और वो अपने घोड़े से इस पर्वत पर छलांग लगा दिए थे। ठीक है, ऐसी यहाँ की लोक कथाओं में प्रचलित है, तभी से इस पर्वत का नाम शिशुपाल पर्वत पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, महासमुंद जिले के शिशुपाल पर्वत पे एक नया ट्रैकिंग पॉइंट बनाया गया है पर्वतारोहियों को, जो ट्रैकिंग के लिए शौकीन है, ट्रैकिंग करते हैं, उन सभी लोगों के लिए। क्लियर रहेगा? चलिए इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रहने वाले मजदूरों के बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2022 के तहत कितने रुपए की राशि संघ लोक सेवा आयोग में चयन होने पर दी जाएगी? तो गाइस छत्तीसगढ़ के जितने भी मजदूर हैं उनके बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ अगर वो प्रतिभावान हैं, अगर संघ लोक सेवा आयोग में चयन लेते हैं, प्री के अगर पेपर की बात करूं तो प्री में अगर उनका चयन होता है यूपीएससी प्री में, तो उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है।
ताकि समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं वो भी इस फैसले को देख करके पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर पाए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को योग के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, योग के माध्यम से माता और शिशु को सुरक्षित रखने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के योग आयोग और यूनिसेफ के द्वारा मातृ शिशु दर को कम करने हेतु राज्य में गर्भवती महिलाओं को योग के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है, योग का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, योग के बारे में अवेयर किया जा रहा है, जिससे कि उनके हेल्थ को उस लेवल का बनाया जा सके, उस स्तर पे डेवलप किया जा सके। और इसकी शुरुआत कोंडागांव जिले से की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका कोंडागांव। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है? यूनिसेफ प्लस राज्य छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2022 का राज्योत्सव किस स्थान पर मनाया जाएगा? वर्ष 2022 का राज्योत्सव जो है 1 से लेकर के 3 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा और इस बार का वेन्यू है रायपुर स्थित साइंस कॉलेज का ग्राउंड। ठीक है, रायपुर स्थित साइंस कॉलेज का ग्राउंड, साइंस कॉलेज ग्राउंड में इस साल का राज्योत्सव मनाया जाएगा। इस राज्योत्सव में विश्व आदिवासी नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लोक कला, संस्कृति, इतिहास, इन सभी का एक अलग अलग शो के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पे क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य के किस जिले का चयन किया गया है? तो अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से ऑल वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सेमिकॉन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ध्यान रखिएगा, सेमिकॉन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। तो इस प्रेफरेंस के दौरान सभी जो राज्य हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लगाने की बात कह रहे हैं। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ जो है इस साल नवा रायपुर में, ध्यान रखिएगा, रायपुर जिले के नवा रायपुर में सेक्टर 32 को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए जगह का चयन किया है, जिसमें टोटल 110 एकड़ के एरिया में ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लगाए जाएंगे और इनका फोकस होगा सेमीकॉन के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेमीकॉन के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर इनका फोकस होगा, इन इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर सी, रायपुर में। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राज्य के कितने निगम पालिकाओं का चयन किया गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत पुरस्कार दिया जाएगा और इस पुरस्कार में अगर हम आपसे बात करें तो पिछले साल 2021 में राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु मिला था और नगर निगम की बात करें तो अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई, इन सभी को, उसके साथ साथ बिलासपुर को ODF++ के लिए 3 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कृत किया जा चुका है। साथ ही साथ इस साल के लिए छत्तीसगढ़ के निगम पालिकाओं की बात करें तो कुल 13 निगम पालिकाओं का चयन किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग के दूसरे भारत नवाचार सूचकांक 2021 में प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा CEO होते हैं, इसके बाद अलग अलग यहाँ पे सदस्य भी होते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी भी। नेक्स्ट आपका आता है कि नवाचार सूचकांक 2021 में प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले स्थान पे है कर्नाटक, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु और अगर हम छत्तीसगढ़ के रेफरेंस लेके चले तो छत्तीसगढ़ को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, 16th पोजीशन पे हमारा छत्तीसगढ़ आता है नवाचार सूचकांक 2022 के सेकेंड लिस्ट में। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 के ऊपर। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में विजेता कौन बना है? हाल ही में प्रदेश में रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और इसमें अलग अलग देशों के ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर और चैंपियंस भाग लेने आए थे और इसमें जो सबसे पहला विजेता बना है वो बने हैं जॉर्जिया के, ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया के पेंसुलिया लेवन, जॉर्जिया के पेंसुलिया 11।
ठीक है, पेंसुलिया 11। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहला रैंक सिक्योर करने वाले थे जॉर्जिया के पेंसुलिया 11, और सेकेंड रैंक को अचीव किया है रशिया के सवचेंको बोरिस ने। ध्यान रखिएगा, सेवचेंको बोरिस ने। ये अलग अलग राष्ट्र के जितने भी ग्रैंड मास्टर थे वो सब एक साथ आए थे इस चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फर्स्ट रैंक पे आए हैं कौन, जॉर्जिया के पेनिसुला 11। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड रैंक पे रशिया के सेवचेंको बोरिस। तो गाइस ये था आज का आपका सारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की। तो स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रायपुर रेलवे मंडल का पहला ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कहां स्थापित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, रायपुर रेलवे डिवीजन का पहला ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सह प्रशिक्षण केंद्र, ध्यान रखिएगा, सह प्रशिक्षण केंद्र, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है। किस जगह पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, कोरबा एंड भिलाई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो गाइस ये था आज का सेशन, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।